हेलो एवरीवन, मैं सिर्फ पद्मश्री कंगना राउत। और मैंने आज विक्की को बहुत ही अच्छा इंटरव्यू दिया। एक तो मेरी कंप्लेन है विक्की से कि इन्होंने मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया था। मतलब आई एम श्योर इन्होंने बाकी लोगों के साथ तो काफी इंटरव्यूज किए होंगे, लेकिन मेरे साथ ही नहीं किया, तो ऐसा क्यों? हम लोग रियल नाम ले रहे हैं, शिट। एडिट हो जाएगा। सटायर का मतलब ही वही है कि किसी का नाम भी ना ले और बोलकर भी चले जाए। तो यही मैं ट्राई करती हूँ कि मैं बोल दूं, उसे समझ में आ जाए, बाकी लोगों को भी लगे कि हाँ बोला तो उसी के बारे में, लेकिन कुछ बोल ना पाए कि यार नाम तो लिया ही नहीं। Every character which I have ever performed is somehow inspired from all the people I have seen in my life. तो ये बच्चों के ऊपर वाटर कैनन चला देते हैं, ये तो बड़ा गलत करते हैं। अभी अगर उन्हें नजला हो जाएगा ये घर आएंगे चीखते हुए, वैसे ये अच्छा भी है, पानी इतना ज्यादा वहां पे रहता है, हमारे घर पे तो लिमिटेड पानी आता है, तो इसलिए मैं तो वहीं मटके ले लेके भेज देती हूँ, भैया वहीं से पानी भर लाओ, वहीं नहा के आ जाओ, घर में पानी फैलाओ ही मत। सिर्फ 150 लोग मुझे देख रहे थे और फिर अचानक से 5,000 6,000 लोग देखने लगे, तो वो भी एक ह्यूज जंप था मेरे लिए। 15,000 रुपीज के फोन पे आपने शूट किया वीडियो और अब 25 लाख के कैमरा के सामने आप हो। वो आराध्या बच्चन की वीडियो नहीं थी जिसमें वो ऐसे ऐसे देख रही है, मेरे साथ करेक्ट। वो एक्चुअल में हो रहा था कि मैं किधर देखूं किधर देखूं। मेरी ऑडियंस बहुत सपोर्टिव थी उस टाइम पर भी और अभी भी है। और उस टाइम पर मुझे कोई भी गालियां नहीं पड़ती थी। हमारा शो पूरा मिडिल क्लास लोगों के अराउंड ही है, कि मतलब जिन प्रॉब्लम्स को मिडिल क्लास लोग फेस करते हैं। क्या नाम था शो का? अनकॉमन सेंस विद बॉलीवुड ओटीटी। हाय, माय नेम इज सलोनी गौर और आप लोग देख रहे हैं बॉलीवुड ओटीटी ऑन वीसीआर प्ले। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड ओटीटी। मैं हूं आरजे विकी। बॉलीवुड ओटीटी यानी बॉलीवुड ओवर द टॉप। दिस शो इज ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून गल्फ, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ पातंजलि प्रोडक्ट्स इन यूएई एंड सपोर्टेड बाय toyswelove.com। बाय एंड सेल प्री-लव टॉयज। अक्सर सब मुझसे पूछते हैं, विकी बॉलीवुड तो समझ में आ रहा है, पर ये ओटीटी क्या है? ओटीटी यानी ओवर द टॉप स्ट्रीमिंग सर्विस मीडिया, जहां पे आप देख सकते हो कंटेंट वाया द इंटरनेट। ओवर द टॉप गया? अच्छा समझाता हूं। केबल बॉक्सेस, केबल वायर, सेट टॉप बॉक्सेस, डिश एंटीना घुमाने या चुराने की जरूरत आपको नहीं है। आपको चाहिए इंटरनेट कनेक्शन। जैसे आप मुझे देख रहे हैं इस वक्त ऑन योर मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप या फिर टीवी। ऑल यू नीड इज इंटरनेट कनेक्शन एंड योर नेबर्स वाईफाई पासवर्ड। अब इंटरनेट पे हर दिन कोई ना कोई स्टार बनता है एंड इट इज नॉट दैट इजी। अपने खुद के फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कितनी मेहनत लगती है। अब ऐसी ही एक इंटरनेट स्टार जिन्हें अपना खुद का शो मिला है ऑन सोनी लिव। कौन है वो? कंगना रनआउट? नहीं। नजमा आपी? नहीं। पड़ोस वाली आंटी? वो भी नहीं। शी इज नन अदर देन सलोनी गौर। सलोनी, वेलकम टू बॉलीवुड ओटीटी। थैंक यू विकी, आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। पहली हमें बार किसी से दुबई में ऐसे बात हो रही है। आप आए हो कभी यहाँ पे? नहीं, मेरे पास पासपोर्ट ही नहीं है। जोक था ना? नहीं, सच में नहीं है। ओके सलोनी, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस यार। आई मीन अनकॉमन सेंस विद सलोनी, रियली कंग्रेचुलेशंस ऑन इट। थैंक यू सो मच। पहले जब पता चला कि सलोनी से बात करनी है तो आई गॉट अ लिटिल स्कैर्ड कि बाय द एंड ऑफ द इंटरव्यू सलोनी मेरी भी मिमिक्री कर देगी। अरे नहीं, बाद में करूंगी। अच्छा। सी दिस इज व्हाट आई रियलाइज्ड कि ऑब्जर्वेशन कर करके लोगों का देख के बिहेवियर, एंड दैट्स हाउ यू पिक्ड अप ऑल दीस कैरेक्टर्स, राइट? Yeah, every character which I have ever performed is somehow inspired from all the people I have seen in my life. कि वो जो पड़ोस वाली आंटी का कैरेक्टर है, वो एक्चुअल में एक आंटी है मेरे पड़ोस में जिनकी आदत ही यही है कि दूसरों के घरों में झांकना, एक दूसरे के बच्चे के बारे में डिस्कस करना कि ओ अच्छा उसकी ऐसी जॉब लगी है, मेरे की तो इतनी तगड़ी लगी है। तो उनका काम ही वही है। नज़्मा आपी का कैरेक्टर भी ऐसे ही, मतलब वो पर्टिकुलरली किसी से इंस्पायर्ड नहीं है, बट मैंने लोगों को देखा था इस एक्सेंट में बात करते हुए, इस डायलेक्ट को यूज करते हुए, तो वहीं से वो इंस्पायर हो गया था। एंड दैट्स व्हाट आई मीन, कोविड के टाइम पे सबका धंधा तो बंद हो गया था और आपका सॉलिड चल पड़ा, एंड आई थिंक दैट्स व्हेन पीपल रियली recognized you felt कि वो टाइम था when people really recognized you? यस, मेरी वीडियोस तो लास्ट ईयर नवंबर में वायरल हुए थे, बट फिर भी वही था कि ऑडियंस उतनी नहीं थी मेरे पास। आई मीन वो ऑडियंस भी मेरे लिए बहुत ज्यादा थी। कहाँ लोग सिर्फ 150 लोग मुझे देख रहे थे और फिर अचानक से 5,000 6,000 लोग देखने लगे, तो वो भी एक ह्यूज जंप था मेरे लिए।
बट हाँ, लॉकडाउन में तो ये था कि लोगों के पास टाइम बहुत था, सब खाली थे। लॉकडाउन में तो इंस्टाग्राम पर वो आ जाता था लिखा हुआ कि यू आर अप टू डेट, वो आने लग गया था कि Correct. सारे पोस्ट देख लेते थे हम लोग। तो इतना ज्यादा टाइम था तब। तो आई थिंक उसी का मुझे बेनिफिट मिला। और जहाँ बाकी लोगों के साथ ऐसा ऐसा हो रहा था, और मैं कहते हुए भी मुझे हंसी आती है कि यार, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं बोलना चाहिए, बट हाँ, मेरे साथ अच्छा हुआ, एंड आई एम थैंकफुल फॉर दैट। सब कुछ सही टाइम पर हुआ, तो इट्स गुड। एग्जैक्टली, बिकॉज आपकी कॉमेडी में ना बहुत सब्सटेंस है, एंड इट्स रियली अमेजिंग टू वॉच द वीडियोस, क्योंकि ना उसमें मीनिंग भी है, कॉमेडी भी है, और उसमें बहुत समझ भी आती है कि यार दीज आर द सोशल इश्यूज, एंड सोशल इश्यूज पे कॉमेडी बनाना, कॉमेडी करना, इट्स नॉट इजी, एंड क्योंकि बहुत लोग ऑफेंड भी हो जाते हैं, एंड द वे यू कैरीड इट, इट्स अमेजिंग, मानना पड़ेगा। जो आपका प्रोमो है, 15,000 रुपीज के फोन पे आपने शूट किया वीडियो, और अब 25 लाख के कैमरा के सामने आप हो। टेल अस दिस ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज बीन हैपनिंग विद यू नाउ। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन था। मतलब मुझे इससे पहले सेट पर जाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। मैं जब भी शूट करती थी वो खुद से ही था। आई मीन इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस Amazon प्राइम के लिए किए थे, बट वो वही था कि मैं खुद से घर पे शूट करके भेजती थी। तो कोई टीम नहीं आती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अपने सामने ही एक कैमरा होता था। बट यहाँ जब मैं पहले दिन सेट पर गई तो मैं बहुत नर्वस थी देख के कि 3-3 कैमरा मेरे सामने है अभी, और मुझे सब जगह देखना है। वो आराध्या बच्चन की वीडियो नहीं थी जिसमें वो ऐसे ऐसे देख रही है, मेरे साथ करेक्ट। वो एक्चुअल में हो रहा था कि मैं किधर देखूं किधर देखूं। मैं एक लाइन इधर खत्म नहीं करती थी तो दूसरा उधर पहुंच जाती थी। फिर वही है कि वो आप हैबिट में आ जाता है, और वो समझाया गया कि मुझे ऐसे करो ऐसे करो। बट अमेजिंग होता है सेट पर जाने का एक्सपीरियंस। मतलब पहले तो मुझे नहीं पता था कि ऐसे, मतलब मुझे मालूम था कि सेट बनाया जाता है, पर मुझे लगता था कि अगर घर का सेट बनाया गया है तो पूरा घर बनाया जाता होगा, ऐसा मेरे दिमाग में था। और फिर वहां जाकर मुझे मालूम चला कि नहीं, ये तो सिर्फ एक दीवार होती है, उसे ही हर दिन बदलते रहते हैं। तो मतलब वो सब बहुत फैसिनेटिंग लगता है मुझे, और इसीलिए मजा भी आता है। सो आप पढ़ाई कर रही थी, हॉस्टल में थी आप जब आपने वीडियोस बनानी शुरू किए, एंड नाउ यू गॉट अ शो ऑन सोनी लिव एज वेल। तो मैं ये जानना चाहता हूँ दैट आपको मिमिक्री आर्टिस्ट के नाम से जाना जाता है, कंटेंट क्रिएटर, कॉमेडियन। व्हाट अबाउट योर स्टडीज, आई मीन? नहीं, मतलब मैंने ऐसा कोई वो नहीं किया है कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर वॉक्टर थोड़े लगेगा अभी, डॉक्टर मतलब सलोनी, वो पीएचडी। सब। अभी तो मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। अभी आई थिंक लास्ट मंथ ही एंड में मेरा रिजल्ट आया था। तो आई एम अ ग्रेजुएट नाउ, बट अब उसे मैं क्या ही कहूँ कि सलोनी गॉट ग्रेजुएट, मतलब अभी तो इंडिया में इतने ग्रेजुएट्स हो गए तो क्या ही बोलूं मैं। बट हाँ, फिर भी अचीवमेंट है मेरे लिए। आई एम वेरी हैप्पी। बस मेरा वही सपना था कि मुझे भी वो कैप वगैरह मिलेगी, वो लॉकडाउन में कुछ हो नहीं पाया, और मेरा बूमरैंग रह गया। I mean, I can imagine the जो एपिसोड्स आपके आए हैं, और वो सारे कैरेक्टर्स ना मेरे चेहरे पे ऐसे मतलब घूम रहे दिमाग में ऐसे, it's like suddenly now there'll be a segment change, and suddenly now Nazma Aap is going to come and she's going to say something. I mean, these characters are brilliant. Has there been any inspiration in terms of कि बाकी लोग भी कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं, in terms of content creators? कोई और ऐसे कंटेंट क्रिएटर है जो जिनसे आप इंस्पायर हुई है? एक्चुअली क्या था कि मेरे पास जब मैं स्कूल में थी ना, तो मेरे पास कोई फोन वगैरह नहीं था, तो मैंने किसी का काम देखा नहीं था। देख। मेरा भाई यूट्यूबर है खुद, तो सिर्फ जब वो घर आते थे, क्योंकि वो दिल्ली में रहते थे और हम लोग यूपी में रहते थे, तो जब वो घर आते थे तो अपने वीडियोस ही दिखाते थे, और कभी किसी और का काम ज्यादा दिखाया नहीं। तो मैंने जो थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन ली है वो अपने भाई से ही ली, क्योंकि किसी और का काम कभी देखा ही नहीं। और फिर जब मैं कॉलेज गई थी 2017 में, तब मुझे पहला फोन मिला था मेरा। तो तभी मैंने इंस्टाग्राम फेसबुक सब कुछ एक्सप्लोर किया था। और शुरू में तो मुझे, मतलब मैं बोर हो गई थी इंस्टाग्राम से, मैंने कहा क्या यार, सिर्फ कितनी पिक्चर्स डालेगा कोई इंसान। तो मैंने अनइंस्टॉल वगैरह कर दिया था उसे। वाओ। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, आप वीडियो वगैरह भी डाल सकते हो, तो तब मैंने वीडियोस पोस्ट करना शुरू किया था। तो ऐसे तो कोई इंस्पिरेशन नहीं हो पाई, क्योंकि देखा ही नहीं कभी किसी का काम। अब मैं ट्राई करती हूँ कि मैं जितना ज्यादा कंटेंट कंज्यूम कर सकूँ करूँ। Absolutely amazing. As you were mentioning, comedy and social issues, we were talking about it, and youngsters talking about politics, and why particular satires. I mean, एक subject क्यों choose किया? एक तो ये था कि बचपन से ही ना मेरे पापा न्यूज़पेपर वगैरह बहुत पढ़वाते थे हमें। और वो अपने उनकी एक शॉप है, तो वो शॉप से ना काफी लेट आते थे।
तो हमारे पास टीवी पर देखने के लिए कुछ बचता नहीं था, सब कुछ खत्म हो जाता था जिस टाइम तक वो आते थे। और और मेरा भाई मुझसे 5 साल बड़ा है, तो मैंने कभी वो कार्टून वगैरह भी नहीं देखे, वो फेज भी मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। मैं आई थिंक 7th 8th क्लास में थी, तब मैं शिनचैन देख रही थी, क्योंकि मुझे ये था कि यार कुछ तो मैं भी कनेक्ट कर पाऊँ ना बाकी बच्चों से, कभी देखा ही नहीं। तो मेरा भाई हमेशा क्रिकेट वगैरह दिखाता था और पापा दिखाते थे न्यूज चैनल, उस टाइम पर देखने लायक हुआ करते थे। तो हम वही सब डिस्कस करते थे। मैं बहुत छोटी थी, पर मेरे पापा फिर भी मतलब पूछते थे कि अरे तुम्हें क्या समझ में आया ये देखकर। तो वो एक शुरू से रहा है वो चीज दिमाग में कि हाँ न्यूज़पेपर तो पढ़कर ही जाना है। और स्कूल में क्या होता था कि मॉर्निंग असेंबली में हमारे जीके क्वेश्चंस पूछे जाते थे, और वो बहुत उसमें हम कम्पिटिटिव होके जाती थी मैं तो, कि आज तो 10 के 10 मुझे ही देने हैं। पता नहीं क्यों था ये दिमाग में, तो मैं पूरा न्यूज़पेपर चाट के जाती थी अच्छे से। और फिर यही हैबिट बनी रही, मतलब मुझे इंटरेस्ट था इसमें, और मुझे हमेशा से पॉलिटिकल साइंस वगैरह पढ़ना था। तो मैंने फिर ग्रेजुएशन में भी यही सब्जेक्ट्स चूज किए थे। तो वो आई मीन वो नेचुरली आ जाता है, वो एक डेलिबरेट अटेम्प्ट भी नहीं है। मुझे इंग्लिश बुक्स पढ़ना कम पसंद है, मैं हिंदी सटायर वगैरह ही ज्यादा पढ़ती हूँ, ये हरिशंकर परसाई जी की बुक्स वगैरह। तो वो आ जाता है, पता नहीं अब वो इतना ज्यादा भर गया है कि वो नेचुरली आ जाता है अब वीडियोस में। करेक्ट करेक्ट एंड दैट्स व्हाट एज यू सेड कि न्यूज़पेपर पढ़ने का ये जो आदत है ना, इट हैज नाउ टर्न्ड इनटू के सोशल मीडिया पे शॉर्ट न्यूज़ पढ़ना एंड सारे अपडेट्स ट्विटर पे देखना एंड कंप्लीट ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया है। एंड हैव योर पेरेंट्स एक्सेप्टेड दिस इन टर्म्स ऑफ कि आप सोशल मीडिया पे इतनी बड़ी स्टार बन गई है एंड आई एम श्योर ग्रेट सपोर्ट आपको मिल रहा है, बट पढ़ाई एंड सोशल मीडिया इज इट गोइंग टू गो हैंड इन हैंड नाउ आगे जाके? हाँ मतलब अभी अभी तक भी मेरे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मैं साथ में पढ़ भी रही थी। तो उनको ये था कि एज लॉन्ग एज यू आर स्कोरिंग गुड मार्क्स इन क्लास, तब तक जो करना है करो। तो मैं वही पढ़ रही थी जो मुझे पसंद था, तो मेरे मार्क्स अच्छे आ जाते थे। तो मेरे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो उल्टा खुश होते थे देख के कि फनी कर रही है कुछ, तो चलो करने दो जो करना है। क्योंकि उनको ये भी नहीं पता था ना कि किसी दिन जाके सक्सेसफुल हो जाएगी इसमें। उनको तो ये था ना कि मस्ती में कर रही है, तो करने दो जो कर रही है। तो बट फिर अब हो गया। तो मेरी मम्मी तो अभी हम 2-3 दिन पहले बात कर रहे थे, और वो किसी और का मुझे बता रही थी कि वो उसकी बैंक में जॉब लग गई है ऐसे, तो ऐसे तुम भी देते रहा करो। मैंने कहा तुम भी एग्जाम दो? मतलब मैंने कहा मम्मी अभी भी मैंने कहा भाई मुझे इतने अब तो देखो कि मेरे को इतना बड़ा शो मिलेगा, उनको नहीं है मतलब उससे। मम्मी ने उनका बोला कैसे, किस अंदाज में बोला? वो ये बोल रही थी कि एक्चुअली वो लड़की इंजीनियर थी जिसके बारे में बता रही थी। नहीं और मतलब फिर आई एम उसने आस्किंग यू कि आप मम्मी हैं आपकी, तो आप अच्छा कैसे हाँ बोले? तो मैं पहले कंटेक्स्ट समझा देती हूँ किस बारे में वो बोल रही थी। तो वो लड़की एक्चुअली इंजीनियर थी, और उसने इस एज में जाकर आई थिंक शी इज 32-33, और अब उसने वापस बैंकिंग के एग्जाम्स वगैरह तब दिए होंगे, एंड नाउ शी हैज प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ मैनेजर। तो मेरी मम्मी बहुत खुश थी इस चीज से कि भाई वो मैनेजर बन गई है उस बैंक में। तो मेरी मम्मी ऐसे ही बोल रही थी कि हाँ भाई ये किसी भी उम्र में बन जाते हैं। मैंने कहा हाँ बन ही जाते होंगे, मुझे भी ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो बोलते तो तुम भी दे दिया करो। मैंने कहा क्यों क्यों दिलवाना है, मैं इतना सही, अब सब कुछ जा रहा है, मेरी इतना अच्छा शो चल रहा है। पर उनको अभी भी यही है कि जॉब तो जॉब ही होती है, उससे करेक्ट करेक्ट सैलरी करेक्ट। आती है। बट शी इज वेरी हैप्पी, उन्होंने मतलब चेंज कर लिया है खुद को हमारी तरह, कि अब वो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। इंस्टाग्राम उन्होंने ज्वाइन कर लिया, फेसबुक, उन्हें सब देखते रहना है कि बच्चे क्या पोस्ट कर रहे हैं। वो एक एक कमेंट पढ़ती है, मतलब जो मैं छोड़ देती हूँ ना वो सब वो पढ़ लेते हैं कि कोई तुम्हें आज मोटा बोल के चला गया, ये ऐसे क्यों बोल रहा है तुझे। एक दिन तो किसी ने कुछ तो गाली दे दी थी, और तो बोल रही है, और उसमें किसी ने मम्मी के ऊपर ही कुछ गाली दी होगी, तो कह रही है इसको रिप्लाई करना बता, कंटेंट बनाओ तुम और गालियां पड़े हमें। एंड दिस इज द ग्रेट ट्रांजिशन जो है आपके पेरेंट्स भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, व्हिच इज ग्रेट एजुकेशन फॉर देम आल्सो, राइट? या बट इट आई एम इज। श्योर कि वो बहुत शॉक्ड भी होते होंगे यार, इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स जिस तरह के वीडियोस बनाते, टिकटॉक के जो वीडियोस बनाते, दे मस्ट बी प्रीटी शॉक्ड एज वेल कि ये क्या बना रहे हैं। एटलीस्ट नहीं सलोनी नहीं इज मेकिंग समथिंग सब्सटेंशियल। वो उनको किसी और का कुछ नहीं पता है, वो सिर्फ मेरे और मेरे भाई की ही वीडियोस देखते हैं। वो सिर्फ चार वो मेरी मम्मी बिल्कुल प्रॉपर वो है, वो 2-3 लोगों को ही फॉलो करती हैं। तो उसमें से हम लकी हैं, मैं और मेरा भाई, और एक कोई और शायद किसी और को फॉलो करते हैं। तो 3 लोग ही हैं उनकी ऑडियंस, और वो उन्हीं के साथ है, तो यू नो किसी और का काम नहीं देखती है। I wanted to compliment you on the fact कि जब आपका वो शो शुरू होता है Uncommon Sense with Saloni on Sony Live, you come up with this step, starting में। वो बहुत
It's उसका सबसे good. ज्यादा नो It's good. थैंक्स। ये मैं बहुत खुश हूँ कि आज तक मुझे किसी ने उस पर तारीफ नहीं की, और जबकि उसमें मेरा सबसे ज्यादा एफर्ट जाता है। मैं बहुत घटिया डांस करती हूँ। तो पहले दिन पर एक्चुअल में मेरा डायरेक्टर मेरे साथ 5-6 बार स्टेज पे ऐसे ऐसे करते हुए गए, और मुझसे तब भी नहीं हो पा रहा था। मैं हर बार वो ऐसे ऐसे वाली बीट मिस कर देती थी, और वो मैंने याद किया है प्रॉपरली कि ऐसा ऐसा आएगा, उसके बाद जाके ऐसा करना है, और अभी भी खराब करती हूँ मैं। अभी नेक्स्ट एपिसोड में तो मैंने और भी, जो आज आएगा लेट नाइट, उसमें तो मैंने और भी खतरनाक स्टेप किया है, तो देखना। खतरनाक स्टेप। अभी मैं बोल रहा हूँ दिस इज द डे वी आर टॉकिंग अबाउट योर डांस और आप कह रही कि आप नहीं कर रही है डांस। नहीं, वो अच्छा था वो स्टेप, द सिग्नेचर स्टेप। यू नो वन ऑफ द एपिसोड जहाँ पे फॉरवर्ड यूनिवर्सिटी की बातें हो रही है और उसमें आप एक कॉलेज स्टूडेंट बनी है, क्या एक्सेंट! मैं गिर गया सोफा से, कल मैं देख रहा था, मैं गिर ही गया। मतलब वो आया कहाँ से, और वो थोड़ा करके अगर आप दिखा सके तो मजा आ जाएगा। पहले I was in this university and the professors used to scream at me because वहाँ पे phones and messaging were not allowed. But here they loves me. In fact, they gave me a message जिसको type करने से मेरी बैटरी 100% चार्ज हो जाती है. Can you believe it? Killer man, killer. Too good you are, too good you are. And social issues की अगर बात करें तो you know I have to get this thing, जब CA protest हो रहे थे and there was a lot of misunderstanding, miscommunication, इतना सारा you know हंगामा हो रहा था, and you came up with this extra amazing explanations of नज़मा आपी के तौर पे लोगों के जब response आ रहे थे, तो which was your best compliment जो आपको मिला, या you know? ऐसे कॉम्प्लीमेंट तो मुझे आते हैं। आई मीन तब तो सभी मेरी मेरी मतलब क्या था ना कि मेरी ऑडियंस बहुत सपोर्टिव थी उस टाइम पर भी, और अभी भी है। और उस टाइम पर मुझे कोई भी गालियां नहीं पड़ती थी, थोड़ा भी कुछ भी नहीं होता था, एक भी कमेंट नहीं आता था ऐसा। तो लगातार सब अच्छे अच्छे कमेंट्स ही होते थे, तो याद रखना मुश्किल है, सब प्यार ही दे रहे थे उस टाइम पर। तो हुआ ये था कि एक तो सीए एनआरसी सब बहुत जल्दी जल्दी हुआ था, तो किसी को भी सही इन्फॉर्मेशन नहीं थी इस बारे में कि क्या सही है इसमें क्या गलत है। सब अपनी अपनी थ्योरी दे रहे थे, बट जो मोटा मोटी लग रहा था ऊपर ऊपर से वो यही था कि कुछ तो गलत हो रहा है, या तो मतलब जो भी है। तो मैं उस चीज में नहीं पढ़ना चाहती थी क्योंकि मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा था, और वही है ना कि हाफ नॉलेज इज वर्स। तो वो मैं नहीं करना चाहती थी कि मैं कुछ गलत जाकर बोल दूं और फिर उसके बाद मुझे भी गालियां पड़ रही हैं। और फिर मैं अकेले भी रहती थी हॉस्टल में, तो मुझे डर भी लग रहा था थोड़ा। तो मैंने यही सोचा था कि मैं घर गई थी तब वापस, हमारा कुछ तो छुट्टियां चल गई थी, तो मैं वापस घर गई और मैंने सोचा कि मैं भी इस पर कुछ वीडियो बनाऊंगी। और वो मुझे उस वीडियो की इंस्पिरेशन अपनी मम्मी से मिली थी। मतलब मेरी मम्मी बिल्कुल पॉलिटिक्स में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें बस उनके बच्चों ने खाना खा लिया, खुश है, सो रहे हैं, वो उन्हें उस चीज से खुश है। तो हम टीवी देख रहे थे और टीवी पर वही न्यूज आ रही थी कि बच्चों के ऊपर वाटर कैनन चला दिया ये सब। तो मेरी मम्मी का काफी बिल्कुल ऑनेस्ट एक रिएक्शन निकला कि अरे इतनी सर्दी में बच्चे भीग गए। मैंने कहा वाओ, दिस इज सो क्यूट एंड ऑनेस्ट। तो मैंने यही सोचा कि अगर नज़मा आपी भी, क्योंकि एक मॉमी है, वो एक मम्मी का ही कैरेक्टर है, तो अगर वो इस प्रोटेस्ट को देखेंगी तो वो किस तरह से देखेंगी। तो उनका भी यही फिर रिएक्शंस मैंने डाले कि इतना पानी बिखर रहा है वहां पे, तो हम तो मटके लेके भेज देते हैं बच्चों को कि वहीं से पानी भर ला, वहीं नहा कर आ जाओ। अब इसमें कोई ऑफेंड भी नहीं हो पाया, एंड दे ऑल गॉट टू नो अबाउट दिस प्रोटेस्ट विच वॉज गुड। और मुझे याद है कि मैंने ये वीडियो बनाई थी और मुझे बड़ी फनी लग रही थी। ऐसा कभी कभी होता है कि खुद की वीडियो फनी लगने लगे, तो मैं वेट ही कर रही थी कि मैं पोस्ट करूं। और तब क्या हुआ कि यूपी में भी इंटरनेट बैन हो गया, तो वो वीडियो 3-4 दिन तक रखा रहा मेरे पास, और मैं इतनी बेचैन थी उसे पोस्ट करने के लिए। फिर जब इंटरनेट वापस रिस्टोर हुआ तब मैंने वो डाली, और वो काफी वायरल हुई थी, तो बहुत खुश थी मैं उस दिन। And because I think सारी celebrities they started retweeting it and they started talking about it, and because they also felt कि यार ये तो सही बोल रही है यार, एक बार नज़मा आप ही हो जाए, एक बार हमारे दुबई ऑडियंस के लिए मजा आ जाएगा। तो भैया बच्चों के ऊपर वाटर कैनन चला देते हैं, ये तो बड़ा गलत करते हैं। अभी अगर उन्हें नजला हो जाएगा, ये घर आएंगे चीखते हुए, वैसे ये अच्छा भी है, पानी इतना ज्यादा वहां पे रहता है, हमारे घर पे तो लिमिटेड पानी आता है, तो इसलिए मैं तो वहीं मटके ले लेके भेज देती हूँ कि भैया वहीं से पानी भर लाओ, वहीं नहा के आ जाओ, घर में पानी फैलाओ ही मत। Too good, too good. अरे पानी से मुझे याद आता है एक जोक आपने मारा था इन यू नो अनकॉमन सेंस विद सलोनी गौर ऑन सोनी लिव, के फार्मर्स पे आपने पानी चलाया दिल्ली में, उससे अच्छा तुम खेत पे ही प्रोटेस्ट करते तो वहां पे कम से कम खेत में पानी आ जाता। आई मीन क्या इंटीग्रेशन, वाज इट योर आइडिया, लॉट ऑफ या? It
वाज नॉट माइन। शो के राइटर्स अलग है, मैं उसका क्रेडिट बिल्कुल नहीं लेना चाहूंगी। थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइजेशन इधर उधर हो जाता है कि वो बोलते टाइम अपना कुछ लाइन जोड़ दी, बट प्रॉपरली स्क्रिप्ट राइटर्स है अभी तो, क्योंकि इतना ज्यादा तो मुझे लिखना भी नहीं आता है तो और हर हफ्ते मैं नहीं लिख पाऊंगी। तो हमारे पास हर सेगमेंट के लिए राइटर्स हैं। फर्स्ट सेगमेंट जसमीत सिंह भाटिया एक कॉमेडियन है, और प्रॉफिल गांधी अगर आप ट्विटर पर रहते हो तो करेक्ट वो हैं। और स्केच वाओ के लिए भी डिफरेंट राइटर्स, अभिषेक यादव और सुप्रीत, ये सब लंबी लिस्ट है। which is great यार। I mean you know ये सारा सपोर्ट आपको मिल रहा है, so you get your freedom as well, क्योंकि अपनी वीडियोस में तो आप खुद फ्री है, लेकिन इसमें नहीं, जैसे जब हमारी पहली बार बात हुई थी सोनी से भी, तो उनका भी यही था कि यू डू व्हाट एवर यू यूज्ड टू डू ऑन सोशल मीडिया, अपने स्टाइल से चेंज मत करना, बिकॉज दैट्स आवर यूएसपी। तो हमने जब एक्चुअली ये जो राइटर्स भी हैं तो दीज आर ऑल आवर फ्रेंड्स, हम लोग पहले से एक दूसरे को जानते हैं। मतलब मेरे भाई के फ्रेंड्स के फिर मेरे फ्रेंड्स बन गए, तो इसलिए उनको भी मेरा स्टाइल पता है और वो लोग मेरा कंटेंट पहले से देखते थे। मैं उन लोगों से बाद में मिली, तो whenever they write वो यही सोच के रखते हैं कि इवेंचुअली सलोनी को ये सब स्टेज पर बोलना है, तो ऐसा ना लगे कि ये हम लोग बोल रहे हैं। तो जब नरेशन होते हैं, जब स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, तो हम एक बार जब पूरा लिख जाता है तो हम बैठते हैं और उसे फिर हम अपने स्टाइल में करते हैं कि मैं कैसे बोलूंगी इस लाइन को, या मैं उसमें अपना पर्सनल टच कैसे लाऊंगी। तो वो चीजें हम करते हैं, और बाकी लिखते तो वही लोग हैं। And that's what you know, जब हम खुद वीडियो बनाते हैं, it's quite easy to do it because तुमने वीडियो बना लिया, whatever देख लिया, and then तुमने पोस्ट कर लिया. But when it comes to a proper show, a web series, तो I think जो 2 घंटे का काम है वो 6 घंटे का हो जाता है। बहुत, हाँ, मतलब मेरा पूरा दिन जाता है। स्केच में बहुत मजा आता है, स्केच में क्योंकि सारे लोग होते हैं उस पर, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है। मैं मस्ती कर रही होती हूँ उस दिन पूरे सेट पर, इधर इसको परेशान किया, उधर उसको परेशान किया। बट हाँ, जिस दिन हम क्योंकि फर्स्ट सेगमेंट और थर्ड सेगमेंट एक साथ एक ही दिन पर शूट करते, तो वो पूरा दिन ऐसा ही जाता है। उससे पहले का एक दिन भी ऐसे ही जाता है, क्योंकि इट्स वो करंट अफेयर्स के ऊपर है, तो सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा होता है। पूरा हफ्ता अगले शूट की प्रिपरेशन में ही जाता है। तो मुझे तो फिर भी कुछ फ्री दिन मिल जाते हैं, राइटर्स तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक दिन पहले जाकर हम पूरा देखते हैं, और फिर लेट नाइट मुझे स्क्रिप्ट मिलती है, अगले दिन फटफट जाकर याद करके जैसे जैसे परफॉर्म होता है। तो वो एक है, लेकिन मजा पूरा आता है। जब हमने भाविका वाला किया था, तो हमने एक्चुअली थर्ड सेगमेंट पहले शूट कर लिया था। Okay. उसी दिन हमने मॉर्निंग में, और मैंने इतना चिल्लाया कि मेरी आवाज ही चली गई थी। एंड I आई realized. रिस्पेक्ट द एक्चुअल लेडी फॉर दैट, कि वो कैसे कर लेती है मालूम नहीं। और मेरा तो बैंड बज गया था, और फिर फर्स्ट सेगमेंट में तो बिल्कुल ही आवाज चली गई थी। पर वो तो अच्छा है कि माइक वगैरह वहां पर अच्छा है, तो मेरी आवाज लग नहीं रहा है कि ज्यादा खराब हुई है। सलोनी, सिंस आप सोशल इश्यूज पे बहुत टारगेट कर रही है, एंड यू हैड मेंशन्ड कि हॉस्टल में आप अकेली रह रही थी, तो आपको डर भी लग रहा था। ऑफेंसिव कंटेंट नहीं है उतना, लेकिन स्टिल you feel scared to touch these important social issues in news? नाउ आई डोंट, मतलब तब हॉस्टल में मुझे थोड़ा लगा था कि बहुत स्टार्टिंग में, और काफी पास में ही हमारे प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो पता नहीं, मैंने अपने दिमाग में ही लगा लिया था। मतलब मेरे हॉस्टल में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी, तब भी मेरा मेरा यही था कि अगर कुछ तो हुआ तो मेरे पेरेंट्स तो वापस ही घर बुला लेंगे। तो मुझे ये था कि फाइनली अब घर से बाहर निकलने का मौका मिला है, ऐसा ना हो कि वापस घर बुला रहे हैं। ये मुझे था डर, वैसा कोई डर नहीं था। और अब तो नहीं है कोई डर। आई मीन वही है कि मैं ट्राई करती हूँ कि मैं नेम कॉलिंग ना करूँ। सटायर का मतलब ही वही है कि किसी का नाम भी ना ले और बोलकर भी चले जाए। तो यही मैं ट्राई करती हूँ कि मैं बोल दूं, उसे समझ में आ जाए, बाकी लोगों को भी लगे कि हाँ बोला तो उसी के बारे में, लेकिन कुछ बोल ना पाए कि यार नाम तो लिया ही नहीं। तो मैं वही ट्राई करती हूँ, और वो अच्छे से हो जाता है, तो ज्यादा लोग ऑफेंड भी नहीं होते। तो बढ़िया है, इसलिए डर तो नहीं लगता है। Which is great, which is great. Fearless करो, और really, I mean, keep entertaining everyone. हमारे लिए कंगना रनावत. और Sorry, कंगना रनावत. हम लोग रियल नाम ले रहे हैं, शिट। एडिट हो जाएगा. ये क्या नाम था शो का? Uncommon Sense with Bollywood OTT. वाओ वाओ विक्की। हेलो एवरीवन, मैं सिर्फ पद्मश्री कंगना रनौत, और मैंने आज विक्की को बहुत ही अच्छा इंटरव्यू दिया। एक तो मेरी कंप्लेन है विक्की से कि इन्होंने मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया था। मतलब आई एम श्योर इन्होंने बाकी लोगों के साथ तो काफी इंटरव्यूज किए होंगे, लेकिन मेरे साथ ही नहीं किया, तो ऐसा क्यों? जवाब दीजिए। नहीं देंगे। You are amazing, यार, amazing Saloni. I wish I could do Hrithik Roshan की mimicry यार.
Please don't do. I'll leave the meeting. Uncommon sense with Saloni Gaur. Uncommon sense is not common with common people. ऐसा कुछ cryptic kind of name लग रहा है ये, है ना? Uncommon sense. हाँ, मतलब हमने यही सोचा था कि इंडिया में तो यही है ना कि कॉमन सेंस तो बहुत रेयर है। Uncommon है। तो हाँ, बहुत ज्यादा अनकॉमन है। तो जब हमने नाम सोचा था, ऑब्वियसली दिस वाज नॉट आवर फर्स्ट चॉइस, लेकिन हमने कुछ और नाम भी सोचे थे, बट फिर इवेंचुअली हमें लगा कि या दिस इज बेस्ट, बिकॉज हम वही सोच रहे हैं। हमारा शो पूरा मिडिल क्लास लोगों के अराउंड ही है, कि मतलब जिन प्रॉब्लम्स को मिडिल क्लास लोग फेस करते हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इंडिया में ज्यादा मिडिल क्लास ही है, और सारे लोग अलग ही सेंस लगा रहे हैं आजकल तो सोशल मीडिया पर भी या अपनी लाइफ में पर्सनली भी। तो हमने यही सोचा था कि अगर हम शो का नाम रखेंगे तो फिर वो होगा अनकॉमन सेंस। सो सलोनी गौर का शो देखना ना भूलिएगा, अनकॉमन सेंस विद सलोनी, ओनली ऑन सोनी लिव। चलिए अब देखते हैं कि और कौन से इंटरनेट स्टार्स इन इंडिया हैव मेड इट बिग ऑन यूट्यूब. Carrie Minati has over 21.3 million subscribers on YouTube. Amit Bhadana has over 20.5 million subscribers on YouTube. Ashish Chanchlani has over 18.6 million subscribers. BBK Vines has over 18 million subscribers, and Technical Guruji has over 17.1 million subscribers on YouTube. That's all for now. Yaad Diladu Bollywood OTT is brought to you by Fortune Gulf, exclusive distributors of Patanjali products in UAE and supported by ToysWeLove.com. Buy and sell pre-loved toys. Till we meet again, do like and subscribe to VCR Play on our social media platforms. Take care and stay healthy. Stay connected for all the entertainment only on Bollywood OTT Season 2 on VCR.